मदहीरा आज के प्रोग्राम मेरे मुल्क का नौजवान के लिए हाजिर हैं। जो मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं उसमें जहांगीर आलम भुट्टो साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इदनान अहमद जो सीनियर सहाफ़ी हैं और सिटी प्रेस क्लब के सदर हैं, और जो तीसरे हमारे मेहमान हैं जो सैयद सदा हुसैन काजमी साहब जो चेयरमैन हैं सिटी प्रेस क्लब के। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ वो स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं जहांगीर आलम भुट्टो साहब से ये एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ये मुझे बताएं कि आज के नौजवान जो है वो किस रवत का शिकार है, वो किस तरफ जा रहे हैं। जी जहांगीर आलम भुट्टो साहब, बहुत बेहतरीन मौजू आज के नौजवान के हवाले से बात पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान का मकसद जो था या पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है उसकी सर्वाइविंग जो है वो जवान से ही है, यूथ से है। लेकिन क्या हम उसको किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, क्या उसके किरदार की परवरिश कर रहे हैं, क्या हम उसको मुहब्बे वतन बना रहे हैं, क्या उसकी सेहत का ख्याल कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी बात ये थी कि तालीम और तरबियत, तालीम के अंदर ही उसकी फ़िटनेस थी, तालीम के अंदर ही उसका किरदार था, तालीम के अंदर ही उसके आदाब थे। लेकिन जबकि आज तालीम याफ्ता नहीं बल्कि वो इसनाद याफ्ता बन रहा है। और जब तक हमारा जवान जो आज पाकिस्तान का जो नौजवान है जब तक वो तालीम याफ्ता नहीं बनेगा वो तब तक वो एक अच्छा मुआशरा कायम नहीं हो सकता। मैं आज भी उन वालिदैन को भी मैसेज देना चाहता हूँ, मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन स्कूल को, उन ब्रांडेड स्कूलों को भी, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को भी कि खुदारा लाजमी आप पैसा कमाएं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इसको बिजनेस ना बनाएं। बच्चे को तालीम और तरबियत की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज सिर्फ ओनली तालीम दी जा रही है, ओनली बुक वर्म किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है। उसके किरदार के लिहाज से, उसकी गुफ्तगू के लिहाज से बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है, स्पीक पावर ही नहीं है। उसकी सेहत के लिहाज से देखा जाए कि अगर उसने MSc भी कर ली है लेकिन सेहत के लिहाज से वो लागर है। मैंने देखा कि पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी देखा, मैंने बीकन्स को भी देखा, मैंने एसोनियन को भी देखा, मैंने लम्स को भी मैंने देखा, मैंने मेडिकल कॉलेजेस को भी देखा है। खुदा जब भी कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं किसी जगह सफ़र कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका लहजा, उनका अंदाज़ ही कुछ और है। तो अगर ये तालीम को एक अच्छे तरीके के साथ मैनेज करते हैं, उन तक अच्छे तरीके से पहुँचाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो बच्चा कभी भी किसी जगह बेरारवी का शिकार हो। आज का नौजवान वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसकी कौम को ज़रूरत है। कल के आने वाली पार्लियामेंट के ये जवान हैं, कल को बॉर्डर्स पे खड़े होने वाले ये सपूत हैं। तो ये ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि उनकी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दी जाए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया मैं स्कूल में गया, यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज में गया, क्या वहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे सिगरेट का नशा चल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए सर, नशा एक चीज़, हर वो चीज़ नशा होती है जिसके बगैर आप नहीं रहते। नशा सिर्फ एक स्मोकिंग या किसी पॉइंटेड चीज़ का नाम नहीं है। मकसद ये है कि क्या उसकी तरबियत अगर सही कर दी जाए कि उसको बता दिया जाए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए राइट है, रॉन्ग है। हम अभी तक उस बच्चे की सिम्मत ही मुकर्रर नहीं कर सके कि उसने किस तरफ मूव करना है। वो है क्या? अब तरबियत के 3-4 पार्ट हैं। फर्स्ट उसका घर है जहाँ से वो परवरिश पाता है, सेकंड उसकी वो सोबत है जहाँ पर उनके दोस्त, फ्रेंड्स, जो गली मोहल्ला जहाँ रहता है, थर्ड उसका स्कूल है। तीनों जो ये अदारे हैं, तीनों अगर इसके ऊपर पूरे तरीके के साथ तवज्जो दें तो मैं नहीं समझता कि वो बेरारवी का शिकार हो। दूसरा सर यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक्स्ट्रा पावर। अब आप हर रोज़ जो जिस तरफ चल रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, खाना, विटामिन ले रहे हैं, तो उसका अखराज भी है। उसका अखराज सबसे अहम जो चीज़ कि हमने आउटडोर जो गेम्स हैं उसको स्टॉप कर दिया, उसकी जगह हमारे पास मोबाइल आ गया। हम बड़ों की बातें सुना करते थे, बुजुर्ग बैठे होते थे, टांग को नहीं हिलाना, आपने ये क्या कर रहे हो, किस तरह बैठे हो, हमारी तमाम तरबियत वहाँ से हुई। और आज का जो जवान है, जिस घर में 8 लोग बैठे हैं, 8 के पास मोबाइल हैं और अपने अपनी एक्टिविटीज़ में, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कहीं भी लगा है, उसका एक टाइम होना चाहिए। लाजमी एक जिद्दत आ गई है, लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसको पार्टिसिपेट करो। लेकिन उसका एक तरीका है, एक सिस्टम है, डिसिप्लिन है, नज़्म-ओ-ज़ब्त है।
जिससे हम बेरावी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इजहान साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आप इस खाने की बड़ी एक पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप देखें कि आपके रोड के जो खाने का रैश भी आपकी इधर ही है खाने पे, तो जब ये खाना ये गुजर कर जाते हैं रोड पे, नौजवान जो नस्ल तबाह हो जा रही है, क्या इसके बारे में आप कभी आवाज़ नहीं उठाते? इनके बारे में कि इनके वालिदैन या जो वहाँ के MP MLA हैं, जो चेयरमैन हैं, हम उनके साथ आप दरअमल नहीं करते कि ये क्या मसला है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बड़ा अहम टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में बुलाया, और मैं मुबारकबाद देता हूँ हीरा न्यूज़ को कि ये एक वाकई ही आज का नौजवान जो है, जो कायदे आज़म का ममार है, जो हमारी यूथ है, इकबाल के शाहीन है, जिससे हमारा पाकिस्तान बना, वो किस तरफ जा रही है। सेकंड, आपने बात की कि आपने जो ग्रीन बेल्ट है कान्हा नौ का, वहाँ पे मेरे साथ हमारे सिटी प्रेस क्लब कान्हा के सरपरस्त आला जहांगीर आलम भुट्टर साहब भी मौजूद हैं। हमने मॉर्निंग शो में वो बात की, आला हकाम तक पहुँचाई, वहाँ पे वक्ती तौर पे ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन कहा यही जाता है कि माफिया बड़ा मजबूत है, इदारे आजकल कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो जब इनका एक्स्ट्रा पावर का इखराज नहीं होगा, एक्स्ट्रा पावर का जब किसी यूथ में एक्स्ट्रा पावर, हमारे ग्राउंड था, एक ही ग्राउंड था कान्हा में, कान्हा हाई स्कूल के नाम से, बड़ा स्कूल जहाँ पे मैं भी पढ़ा हूँ, ये मेरे टीचर साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पे होता था, आउटडोर गेम्स होती थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारा एक था जो हाई स्कूल का जो ग्राउंड था, उन्होंने वहाँ पे डिग्री कॉलेज बना दिया। बहुत ज़रूरी था, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए था, लेकिन साथ ही औकाफ का इतना बड़ा रकबा भरा हुआ है, वहाँ पे भी बन सकता था। फिर हमें एक लॉलीपॉप दिया गया, जी आपको वहाँ पे एक स्टेडियम बना के दिया जा रहा है। स्टेडियम बन गया, उसमें बताया गया ये ब्लाइंड जो अंधे लोग हैं उनके लिए स्टेडियम है। उसके चलें जी, वो उनको भी स्टेडियम किसी ना किसी को मिल जाता, हुआ गया। अब LDA का कब्जा करवा दिया गया वहाँ पे। ये हमारे सियासतदान, हमारे इलाके के जो रहने वाले लोग हैं, ये किस तरफ जाए? हमारे कान्हा में कोई वॉकिंग ट्रैक नहीं है और लेडीज़ के लिए कोई पार्क नहीं है। हमने तो मुख्तलिफ जगह हमारा काम, अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं हम, कान्हा नौ की आवाज़ है, हीरा न्यूज़ के तवस्सुल से किसी चैनल के, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे, इसके ऊपर मुख्तलिफ लाहौर रंग TV पे मैंने प्रोग्राम करवाए, उसके बाद कोहिनूर TV पे करवाए, मुतअद्दिद बार हमने आला अफसरान को बताया, लेकिन कहा गया जाता है कि वो जो बेचने वाले हैं वो वहीं के वहीं हैं, जो पीने वाले हैं वो पकड़े जाते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है, आज का नौजवान, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एक बाहर की एक सर्वे हुआ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 6 से 7 मिलियन अफराद जो हैं नशे के आदी हैं, और इसमें बदकिस्मती ये है कि 4 से 5 लाख अफराद वो हैं जो जिनकी उम्र 15 से 25 साल है। और इससे बड़ी एक बात जो आगे मैं बताने लगा हूँ, उसमें 2 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो कॉलेज और स्टूडेंट्स में पढ़ते हैं। नशा तो इस तरह से आम हो गया हमारे पास। यही तो बात है, बाहर के जो लोग थे वो कहते थे ये मुसला क्या है, बम बांधता साथ जाके किसी टैंक के नीचे चला जाता है। शहादत का जज्बा मुसलमानों में जज्बा ईमानी है, इसी वजह से पाकिस्तान का एक नाम अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम दायम रहेगा, क़यामत रहेगा। लेकिन गोरे की यही साजिश थी, इनको पहले सबसे पहले हमें उसने CD दे दी, इनको इंटरनेट दे दिया, इंटरनेट की तरफ हमें लगा दिया, उसके बाद PUBG गेम आ गई। देखे कितनी हालातें होंगी, हमारा नौजवान किस तरफ जा रहा है। और इसमें सेकंड जब वो आया, उन्होंने देखा कि ये भी नहीं, उन्होंने इनकी हड्डियाँ जो गोदे काट दो, हड्डियों में से वो चीज़ें निकाल लें, हमें उन्होंने चर्च पे लगा दिया, फीम पे लगा दिया, और वो हर दूसरा बंदा हमारे कान्हे का ग्रीन बेल्ट देखने भरा पड़ा है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, कब तक इदारे भी कब तक करेंगे, जब तक हमें ग्राउंड नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा पावर का इखराज नहीं होगा, हम इस नशे की लानत को ख़त्म नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर हम बार बार हमारा जो काम है, हम तो इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन फिर मैं अपने आला अफसरान से, आपके हीरा न्यूज़ के तवस्सुल से, अपने सियासतदानों से कहूँगा, खुदारा हमारे कान्हे को कोई ग्राउंड दे दिया जाए। अगर कान्हे का ग्राउंड नहीं मिलेगा तो इसका मुस्तकबिल जो कि नौजवान है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तबाही की तरफ कान्हा जा रहा है। कान्हा इस चीज़ का नाम नहीं जी फलां MP आया, फलां MNA आया, आप उसने वोट मांगा, आपने वोट दे दिया। कोई MP हमारे कान्हे के बगैर नहीं जीतता, कोई MNA हमारे कान्हे के बगैर नहीं जीतता, लेकिन जब वो जीत जाते हैं उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैयद सदात काज़मी साहब, जो चेयरमैन है सिटी प्रेस क्लब के। शाह साहब, ये मुझे बताएं कि इसका कसूर जो है नौजवानों का, इसका वालिदैन के साथ ताल्लुक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हीरा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ
जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया और इनकी तवज्जो से हम आला अफसरान तक, वालिदैन तक, मुआशरे तक अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले ये आपको बताना चाहता हूँ, कान्हा हाई स्कूल की ग्राउंड की बात हो रही है। उसका स्टे मैंने लिया था दूसरे नंबर पे। पहले एक आदमी ने लिया था, उससे पता नहीं क्या हुआ, वो बैठ गया। दूसरे नंबर पे मैंने स्टे लिया था और मैं तनहा खड़ा था, मेरे साथ 2 बंदे थे कान्हे के। राना मुबश्शिर इकबाल साहब हमारे MN हैं, उन्होंने वो कुछ लोगों को यूज़ किया, हमारे तक कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने कहा जी इसे छोड़ दो, ये बहुत बड़ा मसला है। हमने कहा जी आप ग्राउंड इधर बना लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इतनी बड़ी 7 जगह खाली पड़ी हुई है जो कि गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की मिल्कियत है, उससे कोई बंदा टच भी नहीं कर सकता। उधर भी वो ग्राउंड बन सकती थी, उधर वो स्कूल बन सकता था, बिल्डिंग बन सकती थी, कॉलेज जो मर्जी बनाते, इतना बड़ा रकबा बड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती इधर ही स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, सब कुछ बना दिया। खैर ये काम तो अच्छा था, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए इतना बुरा हो गया कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। घर से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो खुदारा हमें इतनी परेशानी होती है कि हम बता नहीं सकते कि बच्चों का पीछा करना पड़ता है। ग्रीन बेल्ट में इतने नशे बैठे होते हैं जो टीके लगा रहे होते हैं, चेस पी रहे होते हैं, बेटे घर में आके बताते हैं, बच्चियों को वहाँ से गुजरना मुश्किल है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आज का नौजवान जो घर से बाहर निकलता है, वालिदैन कुछ भी कर लें, मुआशरा अपनी लपेट में उन्हें ले रहा है तेजी से। जी जी, आप मुझे ये बताएं कि वालिदैन इस काम में कितने कसूरवार हैं? वालिदैन का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और बाहर मुआशरे में निकाल दिया। मुआशरे में कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, कोई पूछने वाले नहीं है। यहाँ पे वालिदैन का सिर्फ 10-15% कसूर है। जो लोग अपने बच्चों को टच नहीं रखते, जो बच्चे अपने बच्चों को टच रखते हैं, जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके पीछे जाते हैं आते हैं, वो देर पा उनका ख्याल रखते हैं, वो बच जाते हैं बच्चे। उनमें से 50% बच्चे बच जाते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे जो है वो मुआशरे की लपेट में आए। शाह साहब, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब एक अर्ज करूँगा। शाह साहब फरमा रहे थे कि अब ये कसूर है पेरेंट्स का कि उन्होंने पैदा किया और मुआशरे में भेज दिया। ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतराज़ करूँगा बात पे। असल बात यह कि सबसे पहले तलीम कहते हैं कि तुख्म तासीर से सोबत का असर बढ़ जाता है। मैं मानता हूँ कि सोबत बुरी मिल गई, लेकिन जब तक वालिदैन अपने बच्चे को जो मोबाइल पकड़ा दिया गया, टच मोबाइल दे दिया गया है, उसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट है, किन दोस्तों के साथ वो बैठ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कौन कौन से कामों में वो मुब्तला है, ये सबसे पहले पेरेंट्स का ही बनता है। लॉस सारे का सारा पेरेंट्स को होना है, ना कि किसी और को होएगा। दूसरा, आपने सर कहा कि राना मुबश्शिर जो था उसने यहाँ पर आकर ये किया। मैं कहता हूँ ये कसूर कान्हे की आवाम का है। कान्हे की आवाम जो है वो बताए क्या उनके अंदर शऊर नहीं है कि जब इलेक्शन आता है, कान्हा 5 लाख वोट हैसियत रखता है, वो बाइकॉट कर दे, चाहे राना मुबश्शिर हो, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, उसे कहे कि जय बाइकॉट बाइकॉट। हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली यूथ, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। तो मैं नहीं समझता कि अगर दूसरे नंबर पे हम कब तक इनके मरहून मिन्नत पर रहेंगे, SHO कान्हा के, हम SP के, हम MPA के, MNA के। हम खुद पाकिस्तान हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। हमने खुद अंदर अपने एक ये चीज़ पैदा करनी है शाह साहब कि अगर इसके अंदर हमने यहाँ पर सब कुछ बनवाना है तो सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए माजा आवे यावे ते नूरा जावे जावे। ये इस शऊर को पैदा करना है, इस कौम को बताना है कि हमने ज़ातों में नहीं बटना, हमने फ़िरकों में नहीं बटना, और जब भी कोई वक़्त आया तो हमने कहना कि ये हमारी ज़रूरियात पूरी करे और इंशाल्लाह आपको हम लीडर बनाएं। नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि वालिदैन का कितना कसूर है? वालिदैन हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, सुबह से निकले बच्चा वालिदैन जी काम के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे अपनी ज़ात के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, बच्चों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। वालिद घर पे आता है, उसने नहीं पूछना सारा दिन मेरे बच्चे ने क्या किया है, उसने भी अपना मोबाइल पकड़ना है, बेगम ने अपना मोबाइल पकड़ा, बच्चे को अलग से मोबाइल पकड़ाया हुआ है, वो मोबाइल पे लगा हुआ है। इन आउटडोर गेम्स का नहीं उसने पूछना कि बेटा आपने क्या किया, आपकी सोसाइटी किन लोगों के साथ है। जब तक वालिदैन बच्चों के ऊपर टाइम नहीं देंगे, ये मुआशरा नहीं बेहतर हो सकता। डॉक्टर साहब, मैंने नौजवान नहीं बेहतर हो सकता। बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले कि पहले ये होता था, बच्चा सुबह उसको 5 बजे 5:30 बजे उठाते जब वो नमाज पढ़ के हो, और जब नमाज पढ़ने जाता था वो सपारा पढ़ के आता था, फिर उसको कहते तैयार हुआ अब स्कूल के लिए, वो स्कूल जाता था। जब वो वापस आता था उसको अच्छी फूड मिलती थी। अब तो वो सिलसिला ही नहीं रहा। वो बता रहा हूँ ना कि वालिदैन के पास टाइम बिला वजह का टाइम नहीं है।
है, वो दोस्तों के साथ वालिदैन टाइम गुजारने के लिए 2-2 घंटे हैं, मेरे पास 6 घंटे हैं, मैं दोस्तों के साथ गुजार सकता हूँ। अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए उसने मुझसे 15 मिनट मांगे, मैं उतार जाता हूँ। वजह क्या है? हमारा तवज्जो नहीं है उस तरफ। कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। बिल्कुल आपने 100% कहा। मैं आपको बंदा सीखता है। मेरे एक दोस्त है, उनका स्कूल चल रहा है, वो चंद दिन पहले वो मुझे दोस्त बता रहा था, कहता है कि मेरे ना कोई ट्यूशन नहीं मैंने रखवाई बच्चे को, उसकी माँ उसको काम करवाती थी। काम करवाना जब उसने शुरू किया, चंद दिन गुजरे तो उसने कहा इसको ट्यूशन ना भेज दें हम। अब ट्यूशन उसको भेजा तो उसके प्रिंसिपल ने कहा कि अब इसकी माँ इसको काम नहीं करवा रही। उसने कहा जी आपको कैसे पता चला? हमने तो इतनी अच्छी आउट क्लास ट्यूशन रखवा दी है। जब उसने कहा जी आपने आउट क्लास ट्यूशन तो रखवा दी है, लेकिन जो एहसास इसकी माँ को है ना, वो उस टीचर को नहीं हो सकता। जिस तरह से वो, क्योंकि टीचर ने तो 30, 40, 50 बच्चे पढ़ाने हैं, माँ उसके ऊपर टाइम देगी। वालिदैन जब तक टाइम नहीं देंगे प्रॉपर, तब तक आपके बच्चे की बेहतरीन परवरिश नहीं हो सकती। ये और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि आज का नौजवान जो है बेरा रवि की बिल्कुल सही है। हमने तो बच्चों को दोस्त नहीं बनाया। जब आप बच्चों के साथ काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, उनको टाइम नहीं देंगे, फिर कोई ना कोई तो दोस्त वो बनाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। भुट्टर साहब मैं आपकी तरफ चलता हूँ। आप मुझे बताएं, पहले हमने देखते थे कि जो वालिदैन है ना, उसका तो एक प्रेशर बच्चे पे होता था, अपनी औलाद पे होता था। जो उसके फ्रेंड होते थे ना वालिदैन के, वो उससे ज्यादा उससे डरते थे, वो ज्यादा डरते थे। हाँ, साहब को हम गली में खेला करते थे तो मेरे वालिद साहब आते थे तो हम तो जाते थे, लोग कहते थे प्यो एक आया तो डर के सारे चले गए। नहीं, प्रेशर वालिदैन का इतना होता था, हालांकि उनको मारते नहीं थे। हमारे दोस्त यार जितने भी थे छोटे गली में जो खेल रहे होते थे, सारे घरों में चले जाते थे। ये बिल्कुल प्रेशर होता है वालिदैन का दोस्तों के ऊपर भी ना। यहाँ पर हीरा साहब जो आपने सवाल किया है कि क्या कि आप खुद बच्चा तो डरता ही था, लेकिन उसके फ्रेंड्स भी उसका असर लेते थे। मसला ये हुआ है कि एक तो पेरेंट्स रोल, मैंने 3 शोबे बताए हैं। एक है पेरेंट्स, उसके बाद सेकंड आता है कि जिस जगह पर वो रह रहा है, जो उसका माहौल है, उसकी सोबत है, उसके फ्रेंड्स हैं। थर्ड आता है वो इदारा जिसमें वो तालीम हासिल कर रहा है। आज मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखा है, और मैं खुद भी रहा हूँ इसमें, कि किताब निकालें, तीसरा सवाल याद कर लें। और माशाल्लाह जो टीचर्स साहब भी हैं वो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब भी अभी डॉक्टर इदनान बता रहा था कि ये एक लॉबी है गैर मुस्लिम की, यहूदी लॉबी थी। यहूदी लॉबी ये थी कि मुस्लिम क्या चीज़ है, जहाँ चाहिए ये बम ब्लास्ट कर देता है, नारे तकबीर लगाकर ये आगू को एक्सटेंड कर जाता है। क्या है, क्या इसका इलाज किया जाए, किस तरीके के साथ इनके अंदर से ये जज्बा निकाला जाए। उसने कहा इसको ऐसा करो, इसकी ताकत छीन लो। और ताकत छीनने के लिए हमें सबसे पहले एक सेक्स के लिहाज से मीडिया अवेल कर दिया गया। उसमें जब आपकी ताकत नहीं रहेगी तो गैरत खत्म हो जाएगी। इनके सामने इनकी बहनों की इस्तेमाल करना, ये तलवार निकालने की इनके अंदर ताकत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा ग्राउंड तो बन जाएंगे, स्टेडियम बन गया कानानौ में, क्या स्टेडियम की तरफ उनका ब्रेन कैसे किया जाए कि उधर मूव करें। वो कहते मैं तो स्टेडियम में क्या करना है, मैंने जाके, मैं तो वो पबजी खेल रहा हूँ, मैं तो वो फेसबुक पे हूँ, मैं तो, अब तो ये एक समंदर है, इसके अंदर जो चीज़ आप निकाल रहे हैं, इसके अंदर आप चलते 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 जा रहे हैं। पहला कसूर यही मैं बार बार कह रहा हूँ, इन 3 शोबों को आप करेक्शन करें और पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें। और दूसरे नंबर में हमारे बच्चे को सिम्मत का ही नहीं पता कि मैंने मैट्रिक करनी है, मैट्रिक साइंस से करनी है कि आर्ट्स से करनी है, मैट्रिक करने के बाद मैंने एफएससी करनी है कि मैं जाना किस शोबे में है, उसको सिम्मत का ही नहीं पता। मैं इधर से कसूर जाना है और मैं लाहौर की तरफ मूव कर रहा हूँ, रिंग रोड में एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, जाना मैंने अड्डा प्लाट है, तो मैं कैसे पहुँचूंगा। जब तक बच्चे को सिम्मत का तयन किया जाए और कोऑर्डिनेशन हो पेरेंट्स का, वालिदैन का और स्टूडेंट बच्चे का, आपस में हम आगे होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंड कर रहा हो, उसको देखे और तमाम अफराद जो उसके ऊपर हैं, पॉइंटेड है, वो सारे के सारे उसकी देखे। मैं नहीं ये कहता कि उसको स्टिक किया जाए, फ्रेंड्स माहौल भी दिया जाए, लेकिन जहाँ पे मैं हमारे पेरेंट्स कहते थे खिलाओ इनको शहजादों की तरह, लेकिन देखो इनको और नज़र से। देखने का मकसद उसके ऊपर उनकी रॉकी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, प्यार की एक लिमिट है। और ये तमाम चोचलों में जो हम पढ़ गए हैं, फैशनेबल में पढ़ गए हैं, इसका मोबाइल फलां ब्रांड का है, मैं भी ये लूँगा, और उसके अंदर मवाद क्या है, बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा भला बंदा अगर वो आउट ऑफ बाउंड्स रॉन्ग मीडिया देख ले तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये तो जवानी मस्तानी होती है,
तो इसलिए इस आज नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है, ये हमारी पार्लियामेंट है, ये कल के हमारे बॉर्डर के सपूत हैं, ये पाकिस्तान की विरासत है, यही पाकिस्तान के मालिक हैं, इन्होंने पाकिस्तान की दौड़ संभालनी है, खुदारा इनकी तरफ ख्याल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके जो मेरे साथ मेहमान थे, जंगीर आलम भुट्टो साहब, डॉक्टर ईदनान साहब, सैयद सदा हुसैन काज़मी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ, जो हम ये कहते हैं कि यह एमपीए का कसूर है, एमएनए का कसूर है, वहाँ चेयरमैन का कसूर है, यहाँ पे पार्क नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल बजा है। मगर सबसे बड़ा मेरा जो ज़हनी तौर पे और मैं जो चीज़ समझता हूँ कि वालिदैन का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। अगर वो बच्चों को ख्याल करें, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों की फूड अच्छी करें और उनसे उनका माइंड, उनसे फ्रेंडशिप करें, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे माइंड ये कोशिश है कि वो बच्चा कभी जिस तरह हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिटी जाता है या लोकल जगह पे जाता है, किसी गंदी सोसाइटी पे बैठता है, तो उसमें कम से कम बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ मेरे मुल्क का नौजवान के साथ इजाज़त दी है डॉक्टर गुलजार अहमद हीरा।